हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो पार्ट, अनुपात। इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो, मैं इसमें कई टाइप की चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आपको। अब कुछ और आगे की चीज़ें बाकी जितनी भी बची हैं, बिकॉज कुछ चीज़ों से चैप्टर नहीं बनता, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वैरायटी बनती है, तो वो मैं सारी वैरायटी एक एक करके आपको करवा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, ये कई सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स में आप बात कर लो, चाहे एसबीआई मींस बैंकिंग पार्ट का आप बात कर लो, बैंकिंग में कोई सा भी एग्ज़ाम आप देख लो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देख लो, रेलवे में आप देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के अलावा आप कैट में देख लो, सी साइड में देख लो, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, सीडीएस, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इसके क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जहाँ डायरेक्ट नहीं आते, तो वहाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो हर जगह आते हैं। राइट, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो, हमने अभी तक इसके कई सारी वेराइटीज़ पढ़ ली। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c अगर इस टाइप का दिया हो, लेट से कि 2, 3, 4 का दिया हो ऐसा कुछ, तो अगर आपको ए बी सी निकालना है, तो एक तो तरीका बेसिक जो होता है कि इन सब का, जैसे यहाँ पर उल्टा था 1/a था, जब आपने सीधा किया ए बी सी हुआ, तो इधर का उल्टा करोगे, बिकॉज दोनों को इधर उल्टा का उल्टा करे तो सीधा हो गया, तो इधर का भी उल्टा करोगे, 1/2 1/3 रेशियो 1/4 हो गया। देन इसको सॉल्व करोगे तो भाई एलसीएम लोगे जो डिनोमिनेटर में है, और एलसीएम को तीनों में मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, तो 4×3 12 एलसीएम आ जाएगा, बिकॉज 2 तो इस फॉर में ऑलरेडी शामिल है। 12/2 यानी 6 हो जाएगा, 12/3 मतलब 4, 12/4 मतलब 3, ये रेशियो आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताया कि ए रेशियो बी रेशियो सी, जब भी इस टाइप से आपको इस टाइप से दिया हो, और अगर आपको रेशियो निकालना है तो भाई एक बार, या आपको यहीं से ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से निकाल दो। पहले वाले पार्ट को छोड़ो। अगर मान लो इसका रिवर्स दिया है ये, तो अब आपको निकालना है इसका अगेन इन्वर्स निकालना है या रिवर्स निकालना है। तो भाई क्या करोगे, भाई पहले पार्ट के लिए निकालना है तो उसको छोड़ दो, पड़ोसियों को ले लो, जितने भी उसके पड़ोसी हैं सबको ले लो। तो भाई 4×3 12 रेशियो दूसरे वाले के लिए निकालोगे तो दूसरे को छोड़ के बाकी सबको ले लो, तो 4×2 8 रेशियो तीसरे के लिए निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को ले लो, तो 3×2 6 हो गया। अब ये देखो, जरूरी नहीं है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, तो इसको आपको जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे इस केस में 2 कॉमन फैक्टर है तो 2 को रिमूव कर दो। अब आप कहोगे 2 रिमूव कैसे होगा, भाई रेशियो में है तो कट जाएगा। अगर 2 होता, 2 पार्ट में ही रेशियो होता तो आप काट देते, बट यहाँ 3 या उससे ज़्यादा है तो आप उसको रिमूव ही करोगे, अल्टीमेटली वो कॉमन फैक्टर हट जाएगा। तो 2 हटाओगे जब, तो 2×6 12, 2×4 8 और 2×3 6। अगेन देखो, ये चीज़ें जो हमने यहाँ से निकाली थी आ गई। तो इस तरीके से ये तरीका होता है। अब इसमें देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो एक अगला तरीका है, उसको आप 6th वाला टाइप नाम दे दो। इसमें अगर आपको जैसे मान लो कि 2a = 3b अगर इस टाइप से दिया है, और मैं आपसे पूछूं भाई कि a रेशियो b निकालना है, तो डायरेक्ट आप कह दोगे कि भाई b को इधर लाओ और 2 को इधर ले जाओ, तो 3/2 हो जाएगा। बट अगर मैं इसी में कह दूं कि 2a = 3b = 4c आप समझ लो कि लेट से 5d, अगर इस टाइप से दे दिया है, फिर आप कैसे करोगे, क्या वही तरीका अपना पाओगे? अब वो तरीका तो नहीं अपना पाओगे। तो भाई इसमें भी कुछ तरीका होता है कि अगर आपको ए बी सी डी इस टाइप के रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई उस वाले पार्ट को छोड़ दो। जैसे आपको ए वाला पार्ट निकालना है, पहले ए का लिखोगे, फिर बी का लिखोगे, फिर सी का लिखोगे, फिर डी का लिखोगे, इस टाइप से। ठीक है, तो उस वाले पार्ट को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बाकी सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, उसके जितने भी पड़ोसी हैं, जितने उसके अलावा बचे। तो देखो, ए वाले को छोड़ दो, ए का कोएफिशिएंट 2 है, इसको छोड़ दो, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, सबको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले को छोड़ के बस। तो 5 चौका 20, 3 60, तो ये 60 ए वाला पार्ट आ गया रेशियो, बिकॉज हम सबका रेशियो में निकाल रहे हैं। जब बी के लिए निकालोगे तो बी का कोएफिशिएंट 3 है, इसको छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 चौको 8 पंजे 40, तो ये 40 हो गया रेशियो। फिर सी वाला निकालोगे तो इसको छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3×2 = 6 × 5 = 30,
तो ये 30 आ गया। फिर डी वाले के लिए इस पार्ट को छोड़ दो बाकी, तो 4 3 12 दूनी 24। अब ये जरूरी नहीं है कि सिंपलेस्ट फॉर्म आए, मैं आपको कल भी यही बताया था। तो इसमें से आपको मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा केसेस में आपको कॉमन लेना पड़ेगा कुछ, जितना भी कॉमन मिल जाए उसको हटा दो। आप 6 कॉमन ले सकते हो पर इसमें 6 नहीं है, तो 4 ले सकते हो, 4 इसमें नहीं है, मतलब 2 कॉमन ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 30 20 15 और 12। कुछ और कॉमन है तो भाई नहीं है कुछ और कॉमन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्लियर हुआ? एक तो ये तरीका हुआ। अब आपके जो ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा तो भाई इसी टाइप से दिया रहेगा। मान लो एक ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन है, फिर तीसरा सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ऐसे ही आप और भी मान लो जितने 4 या 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इस टाइप से ऑप्शन दे रहेंगे। परंतु भाई एक चीज़ और समझो कि आपको ये दिया है तो जरूरी थोड़ी है कि हर जगह मान लो कुछ ना कुछ अलग रहेगा, कहीं ये रहेगा अलग, कहीं भी रहेगा। तो आप किन्हीं दो को उठा लो, आप 2a रेशियो 3b निकाल लो इज इक्वल टू 3b। तो a रेशियो b की वैल्यू 3:2 आ गई। अब यहाँ से चेक करो 3:2, ऐसे सभी ऑप्शन में चेक करो, अगर एक ही ऑप्शन में वो है तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिया है 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू आपको दिया है 4r इज इक्वल टू 5s, पी क्यू आर एस की रेशियो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहता हूँ भाई कि आप इन सबको क्या करोगे, देखो जब भी आपको पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है तो इनका जो कोएफिशिएंट है पी का निकालना है तो बाकी सबको छोड़ दो, मतलब बाकी सबको कंसिडर कर लो, पी वाले को छोड़ दो। तो बाकी 5 चौका 20 3 60, तो ये 60 रेशियो क्यू का निकालना है तो क्यू का ये 3 वाला छोड़ दो, क्यू का कोएफिशिएंट जो है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 चौका 20 दूनी 40 हो जाएगा। और जब आर का निकालना है तो आर वाले को छोड़ दो, 2 3 6 5 30। रेशियो एस वाला निकालना है तो 4 3 12 दूनी 24। आई थिंक यही क्वेश्चन तो हमने एग्जाम्पल के रूप में ही किया है लगता है। ये देखो अब 2 कॉमन है तो हटा दो, तो ये 30 20 15 एंड 12 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं ये नहीं है, ये ऑप्शन डी। क्लियर हुआ पहले? अब देखो मैं क्या कहता हूँ भाई कि जरूरी थोड़ी कि आप पूरा का पूरा कंसिडर करो, आप किन्हीं दो पार्ट्स को उठा लो, 2p इज इक्वल टू 3q उठा लो। तो यहाँ से p और q की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई, 3:2। मतलब p वाला पार्ट बड़ा है, 3 पार्ट है, q वाला पार्ट 2 है। p q पहले 2 हैं, देखो ये p q पहले 2 हैं, तो बस उन्हीं को चेक करो। यहाँ 3:2 पी क्यू का है रेशियो, 3:2 यहाँ नहीं है, यहाँ 4 से काटोगे 4 3 12 4 5 20, तो ये नहीं होगा। यहाँ 3 और 4 का रेशियो आ गया, 3 और 2 चाहिए हमें, तो ये नहीं है, तो ये वाला भी पड़ गया। यहाँ क्या है, यहाँ 3:2 है और यहाँ क्या है 3:2 है। समझ आए? अब दो ऑप्शन पर टिक गए आप। तो भाई फिर आप फिर से किसी दो को कंसिडर कर लो। जैसे अब Q और R का निकालोगे तो फिर इन्हीं दोनों ऑप्शन जो होल्ड पर है, बाकी जो दो कट गए वो तो गए। बिकॉज अगर कोई चीज़ें सही होगी तो हर जगह सही होगी, गलत होगी अगर एक भी जगह गलत हुई तो गलत। अब Q और R का रेशियो निकालोगे तो Q/R करोगे तो 4/3 निकलेगा। Q/R करोगे तो ये 4/3। भाई इसमें देखो Q और R, तो Q वाला पार्ट 4 है और R वाला पार्ट 3 है, छोटा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 और 4 3 12, 5 3 गलत हो गया। यहाँ से काटोगे 4 से तो 4 चौका 5 से काटोगे 5 चौका 20 5 3 15, देखो 4 3 आया, 4 3 यहाँ भी था। दैट मीन्स यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी डेली। क्लियर हुआ? तो किन्हीं दो को कंसिडर करके आप वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपके सामने दिए हों तो इसका एक तरीका होता है कि मान लो किन्हीं दो का रेशियो दिया है, फिर 2 का रेशियो दिया है और आपको 3 या 4 का रेशियो पूछा है। तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ कि देखो इसका तरीका एक ये होता है भाई कि जब भी आपको मान लो कोई चीज़ें इस टाइप से रेशियो में दी हो, मान लो लेट से कि आपको A रेशियो B इज इक्वल टू 3 रेशियो, अदर एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो क्वेश्चन में ना दिया हो। 6 8 दिया है और यहाँ पर 5 10 दिया है। 6 8 मतलब चलो मैं मान लेता हूँ कि 3:5 दे दिया है और आपको B/C दे दिया है सपोज 7:8, ऐसा कुछ दे दिया। एक मैं रेंडम एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो
आपको निकालना होता है ए बी सी, ये रेशियो आपको निकालना है। देखो इसका तरीका क्या होता है, आपको तरीका सीखना है। तरीका ये होता है कि ए रेशियो बी, जो दोनों में कॉमन हो। देखो ए और बी में कॉमन क्या है, इस वाले में, पहले वाले में ए और बी में, बी और सी में बी वाला कॉमन है। और बी वाला देखो यहाँ अगर डिफरेंट है, अगर यहाँ डिफरेंट है तो आपको बी वाले को ही सेम बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें जब तक सेम नहीं बनाओगे तब तक ए और सी का रेशियो नहीं निकाल सकती। आपसे इस टाइप से पूछ सकता है ए बी सी का रेशियो, या आपसे पूछ सकता है कि ए और सी का रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, ए और बी का नहीं पूछेगा बिकॉज ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का नहीं पूछेगा बिकॉज बी और सी का दिया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। अब देखो ए और बी का रेशियो आपको क्या दिया है, 3:5, तो इसको एज इट इज रख दो। बी और सी का रेशियो क्या दिया, 7:8, तो 7 को यहाँ रख दो और 8 को यहाँ रख दो। देखो बी के नीचे हमने 7 रखा, सी के नीचे 8 रखा। ए और बी में ए के नीचे 3 रखा, बी का 5 दिया था तो उसके नीचे ये दिखा रखा। ठीक है, अब बताओ, अब देखो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाली जगह खाली है और इधर से ये वाली जगह खाली है। इधर 5 के बगल में है तो हम पड़ोसी को ही लाएंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके लिए पड़ोसी इस वाले में 7 आगे खिसक जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 7 त्रिक 21, ये ए की वैल्यू हुई। 7 पचा 35, ये बी वाला रेशियो हुआ। और 8 पंचे 40, ये सी वाला रेशियो हुआ। बस यही आपका आंसर आ गया। अगर इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, अगर इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेके हटा दो उसको, अदरवाइज यही आंसर होगा आपका। समझ आया भाई? ठीक है, बनेगा। अब अगर इसमें किसी दो का पूछता है कि ए और सी का पूछता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो 21 40, जो भी पूछ दे। अब जो कॉमन मिल सकता है वो आप कॉमन लेके हटाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज वो एवरी क्वेश्चन आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो a इज टू बी इज इक्वल टू 3:5 दे दिया है, और मान लो b इज टू सी ऐसा कुछ दे दिया, सपोज मान लो कि 5:8 दे दिया है, तो भाई b कॉमन है, b यहाँ ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है, तो डायरेक्ट आप लिखोगे ना, फिर तो आपका काम बड़ा आसान हो गया। फिर तो आपका आसान हो गया, ये 3:5 है, और अगर यहाँ डायरेक्ट आप 8 रख देते तो 5:8 ये बी सी का हो गया, 3:5 आपका एस बी का हो गया। आपका काम आसान हो गया। या कुछ ऐसी चीज़ें जो इनका मल्टीपल हो, लेट से कि मान लो सपोज मैं कह दूं कि भाई यहाँ पर आपसे 10:8 पूछ दिया, 10:8 सपोज पूछ दिया, तब आपको क्या करोगे भाई, ए बी सी, फिर आपका काम आसान हो गया। भाई बी वाला पार्ट आपका 10 दिया है, तो इस वाले में बी इसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में, बिकॉज रेशियो है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अब आप फिर से आसानी से लिख सकते हो कि 2 3 6 हो गया, और 10 हो गया, ये हो गया, और 10 के साथ ये 8 हो गया। बताओ, क्लियर है? तो ये आपका आंसर ऐसे हो जाएगा, बड़ा आसान। अगर ये इक्वल दिया है तो सबसे आसान हो जाएगा, अगर उसका कोई मल्टीपल दिया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लो, जो जिसमें नहीं है उतने नंबर का मल्टीप्लाई, उतने फैक्टर का। और अगर कुछ भी रैंडम दिया है तो फिर इस टाइप से तो आपको करना ही है। समझ आया? आई होप की बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको देख लेते हैं, बन जाएगा आपसे। अब बताओ ये क्वेश्चन बनेगा क्या। आपको ए दिया है, ए बी दिया है, दिस मच दिया है, बी सी दिया है, दिस मच दिया है, आपसे ए बी सी पूछा है। भाई क्या करोगे, देखो 3:4 हो जाएगा अगर इसको 2 से काटोगे, 4, यहाँ पर 5 दिया है, तो यही काम करोगे। ए बी और सी का जब भी रेशियो निकालना है, क्या करोगे, देखो ये 6 8 दिया है, तो मैं इसको 3 4 लिख दूँ क्या आसानी से। इस वाले को 5 10 कर दो। भाई बी और सी का दिया है 5:10, या इसी पार्ट को आप 1:2 भी लिख सकते हो। चलो वही लिख देता हूँ, 1:2 लिख सकते हो। अब एक तो ये हो गया कि भाई यहाँ पर ये जगह खाली है, तो इसको 4 कर दो, इधर 1 कर दो, मल्टीप्लाई करोगे ये 3 4 और ये 8, ये आपका आंसर आ गया। यही आंसर है, आपको लग रहा होगा इतनी आसानी से आ गया, भाई यही आंसर है, 3 4 8। पहली बात। दूसरी बात ये है, देखो यहाँ पर कि अगर मैं इसी को बताता हूँ, इसी सवाल को, कि भाई आपको ए बी सी, ए में क्या दिख रहा है आपको, 3 4 दिख रहा है,
बी वाले में अगर इसको देखोगे तो इसको 1:2 दिख रहा है। तो जब 1:2 दिख रहा है भाई, तो अब क्या ऐसे डायरेक्ट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी का रेशियो देखो, ये 3:4 हो गया। अब यहाँ पर 1 है, तो क्यों ना आप इन दोनों रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पर पहले 5 का मल्टीप्लाई था। देखो दोनों में 5 का मल्टीप्लाई है जो हमने हटाया, तो अब 5 की जगह 4 का मल्टीप्लाई, 5 को हटा दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को करोगे तो ये 4 ही हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो यही तो आंसर है 348 का। दो तरीके हुए, तीसरा तरीका और क्या देख सकते हो और क्या कर सकते हो, जो मैं आपको बताया भाई। ए और बी का रेशियो कितना दिया, 3:4 का दिया है। इन सारे ऑप्शन में देखो 3:4 कहाँ कहाँ है, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, 4:3 है, यहाँ है, यस, एक ही ऑप्शन है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे भाई मैं ए और बी का ही क्यों देखूँ, बी और सी का देख सकता हूँ, ऑफकोर्स देख सकते हो। तो बी और सी का देख लो, 1:2 का है, देखो 1:2 यहाँ है, 4:8 का मतलब 1:2 हो गया, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, यस है, यहाँ है, नहीं है। तो इन दोनों में फिर आपको फिर कोई दूसरा देखना पड़ेगा। अब दूसरा क्या देखोगे, या तो ए और सी का देख लो, वो आपको दिया नहीं है, ए और सी का आपको दिया नहीं है, फिर आपको ए और बी का ही ढूंढना पड़ेगा। तो इन दोनों में फिर देखो ए और बी का 3:4 इसमें नहीं है, तो ये अगेन चला गया, 3:4 यही है, तो वही आपको बच जाएगा। समझ आया, ठीक है देवी और सज्जनों, तो इस तरीके से पढ़ाई करो, एक तरीका अपनाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब उसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, देखो, अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,300 रुपये हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर सच दैट पी क्यू दिया है दिस मच एंड क्यू आर दिया है दिस मच, टोटल शेयर ऑफ द आर, आर का। तो भाई पहले अगर इनका रेशियो दिया है तो टोटल वैल्यूज निकालोगे आप। अगेन वही बात है कि पी क्यू आर, पी क्यू को दिया 9:7 दिया, देखो 9:7, और दिया है क्यू आर का दिया 3:12। अब 3 और 12 दिए तो 3 × 4 = 12, मतलब 1:, आप 4 भी रख सकते हो। अब देखो ये जो जगह इनके पास बची है, ये वाली जगह, ये वाली जगह क्या करोगे, इस वाले को 1 इधर खिसकाओगे, इस 7 को इधर खिसका दो, पड़ोसी को, राइट। इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, 7 1 कम 7, और ये 7 चौका 28। अब देखो एक तो तरीका मैं यहीं पर आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो तरीका ये है भाई कि आपको आर का शेयर निकालना है, तो भाई टोटल ये दिया है, टोटल प्रॉफिट 25,300, तो ये 25,300 टोटल दिया है। टोटल मतलब ये एक का पी का हुआ, ये क्यू का हुआ, ये आर का हुआ, तो टोटल है, तो टोटल से डिवाइड करोगे। तो यही हमेशा बोलते हो कि जो चीज़ें दी आप उसको डिवाइड करो उसी से, और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई। तो आपको टोटल ये डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया, देखो 28 7 35 और ये 9 44 हो जाएगा, तो 44 से आप डिवाइड कर दो। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आर का शेयर कैलकुलेट करना, मतलब 28 से कैलकुलेट करना है। 11 से काटोगे तो 11 4 44, 11 दूनी 22, 11 3 33, ये 00। 4 से काटोगे 4 7 28, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 00, तो ये आएगा 7 21, कैरी 2, 7 दूनी 14, 2 16, 16,100, 16,100 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा तरीका क्या करोगे, देखो ये क्या है, आपको निकालना क्या है, आर निकालना है। आर का शेयर यहाँ पर क्या है, 28, मतलब 7 × 4, यही आया है। तो जो भी आंसर होगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। बोलो भाई, 4 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 50 4 से, ये टोटल नंबर है, 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन आखिरी की 2 डिजिट चेक करते हो, तो 50 इस 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर गया। ये 50 है, फिर से 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कभी भी गया। ये 4 से तो कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, ये 2 होल्ड पर है। 7 से चेक कर लो भाई, 7 से ये वाला कटेगा, 16 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 7 3 21, यस कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ आया, एक ही आंसर बचा, मतलब पूरा कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये सब कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। सिर्फ आपने ये 28 को 7 × 4, 7 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक कर ली, एक ही आंसर आ गया, वही आपका आंसर होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर दूसरा जो और उसमें नंबर है उसके डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करो। आई होप कि भाई आप सही तरीके को समझ पा रहे हो और सही तरीका अब अप्लाई भी करोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th। ये क्वेश्चन भी सिमिलर वे में है। देखो आपको दिया ए बी दिया है, पी सी दिया है और सी डी दिया है। आपसे ए बी सी डी तीनों का रेशियो पूछा है अलग अलग, क्या निकाल सकते, अलग अलग मतलब एक साथ दिया है, अलग अलग दिया है, एक साथ पूछा है। तो
एक ही तरीका है ए बी सी डी जो सबको एक साथ निकालने का। तो भाई देखो ये लिखोगे 3 4, ए बी का दिया है, बी सी का दिया 2 3, तो अगली लाइन में लिखोगे बी सी का 2 3 लिखोगे, और सी डी का दिया है 5 6 का, तो ये रहा सी और ये रहा डी 5 6। अब क्या करोगे भाई, ये जो जगह खाली है इनमें इनके पड़ोसी को डाल दो डायरेक्ट। पड़ोसी 4 है तो 4 को खिसका दो इधर, तो इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा। इसका पड़ोसी इधर 2 है तो इधर 2 रखोगे, इधर 3 है तो 3 रखोगे, इधर 5 और इधर 5। बताओ भाई, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 दूनी 6 पंचे 30, 4 दूनी 8 पंचे 40, 4 3 12 पंचे 60, 4 3 12 6 72। ये आपका आंसर आ गया। बट अभी आंसर नहीं है बिकॉज इसमें कुछ और कॉमन हो तो वो देख लो, बिकॉज रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। 6 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 15 20 30 36। आपका आंसर आ गया। आप ढूंढ लो जो मिल जाए तो, राइट। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ढूंढ लो इसमें, 15 20 30 36। तो 15 20 25 36 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 15 20 25 30 ये आंसर नहीं होगा। 15 20 30 36 ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 25 30 35 ये भी नहीं होगा। पहले तरीका तो ये हुआ, पर भाई मैं फिर से कहूँगा कि जब आपको 4 4 मिल जाए तो आप इसको ना यूज़ करो। 4 4 मिल रहे हैं भाई, तो देखो ए और बी का 3 4 का रेशियो है। अब डायरेक्ट पहले चेक करो कि ए और बी में कहाँ कहाँ 3 4 का रेशियो मिल रहा है। जहाँ जहाँ मिल रहा है पहले उसको देखो। देखो पहले वाले में 15 20 मतलब 3 4 का रेशियो है, ठीक है। 15 20 मतलब 3 4 का रेशियो है। 15 25 मतलब 3 5 का रेशियो, मतलब ये वाला काम से गया। 15 20 मतलब 3 4 का रेशियो है, ठीक है। होल्ड पर रखो 3 को। अब आप कोई और दो ले लो, BC को ले लो, मतलब 2 और 3 का रेशियो मिलना चाहिए। भाई यहाँ पर क्या है, 5 से काटोगे तो 4 5 का रेशियो, मतलब ये भी गया हमारे काम से, राइट। अभी ये ओल्ड पर था BC, मतलब 4 5 का हो जाएगा रेशियो। देखो यहाँ B और C का 4 5 का होगा, तो ये भी हमारे काम से गया। अब बचा एक ही बचा, ये तो पहले चला गया था। यहाँ देख लो 2 और 3 का रेशियो है, मतलब यही आंसर हमारा होगा। समझ आया। तो आप एक रेशियो लोगे, उससे हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आए जो सेटिस्फाई करे, तो फिर क्या करोगे भाई, उस रेशियो को हटा के बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, दूसरा रेशियो और भी है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। ये तरीका जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली ये लगाओगे, पर ये तरीका बार बार ना यूज़ करा करो, बिकॉज लेंदी हो जाता है कभी कभी। हाँ 3 के लिए है तो कभी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं फंस रहा है तो तरीका मैंने बता दिया कि ये बेसिक तरीका है, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपको दिया PQ दिया है दिस मच, QR दिया दिस मच, आपको 2 2 2 के रेशियो पूछा है। क्या करोगे, तरीका वही है, पर तरीका ये है भाई, आप समझो इस चीज़ को कि आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। वही तरीका है, क्या करोगे, PQR। एक तरीका है, देखो यहाँ पर अब आपको 2 2 के रेशियो निकालना है, तो अब आप ऑप्शन से अब नहीं जा सकते, ऑप्शन से नहीं जा सकते। बट एक चीज़ अगर आपको दिख जाए कि भाई यहाँ Q है, यहाँ Q है, Q दोनों में कॉमन है, तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, सेम भी है Q, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। फिर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 3 4 है, 4 7 है, तो ये 4 7 डायरेक्ट रख दो। अब आपको PQ पूछा है, तो PQ देखो ये P प्लस Q, रेशियो Q प्लस R, और ये रेशियो R प्लस P। समझ आए। अब क्या करोगे, देखो पहले दो PQ को जोड़ा है, तो भाई पहले दो PQ को जोड़ दो, तो 4 3 7 हो गया। QR को जोड़ा तो 7 4 11 हो गया, और RP को जोड़ा मतलब PR, इन दोनों को जोड़ा तो 7 3 10 हो गया। यही आपका आंसर होगा। 7 11 10, 7 11 10 ऑप्शन डी ही क्लियर है। अब कभी कभी उल्टा दे देते केस, मतलब आपको जैसे सिंगल दिया, सिंगल आपने लिखा और उसकी हेल्प से डबल को पूछा, फिर आपको कई बार होता है कि डबल दे देता है, उसकी हेल्प से सिंगल को पूछते हैं, तो उसको कैसे करोगे, उसको देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 2 का रेशियो दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है, ये सम पूछा है, सम भी दिया है चलो, और आपसे ये पूछ दिया है। भाई कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखो ये जो दिया है, ये वाला पार्ट पार्ट जो दिया है ये रेशियो दिया है, और ये वाला दिया है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है। यही आपको समझना है, गलतियाँ ना करनी है। देखो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना,
ये 15 मान लो, बी प्लस सी ये आप जो भी दिया है 14 मान लो, और सी प्लस ए दिया है 11। भाई हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसी दो दो का पेयर दिया हो, जोड़ा दिया हो, तो आप तीनों को पहले जोड़ दो। तीनों को जब जोड़ोगे तो ए और ए, 2a आ जाएगा, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ ए। बी को जोड़ोगे तो 2b आ जाएगा, तो 2 कॉमन है तो b। और सी को जोड़ोगे तो सी, मतलब ये सब कुछ दो दो बार आएगा, तो मैं 2 कॉमन ले लिया। इन सबको जोड़ दो, ये 25 हो जाएगा, 14 11 25 और 15 40। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आपका 40/2 मतलब 20 आएगी। अभी भी ध्यान रखना ये 20 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ध्यान रखना। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। क्यों भाई? बिकॉज ये रेशियो में दिया था, आपने वैल्यू रखी ये, तो यहाँ पर भी x आएगा, तो ये 20x होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ आया ना? अब ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये 20x, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आई है। 20 एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। अब इसी चीज़ को देखो, यहाँ पर उसने दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 दिया है। तो अब आप इस वाले पार्ट को 20x को आप कह सकते हो ये 40 के बराबर दिया है, दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। या और नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप अपने रेशियो की वैल्यू निकाल लो, अपनी x की वैल्यू, अपनी a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू, c की निकाल लो। कैसे? अगर आप x नहीं मानते तो आपका a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू 20 आई है, ऐसा रख लो। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तीनों की 20 आई है, a प्लस बी की वैल्यू आपकी 15 दिया है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5 आ जाएगी। x को भी हटा दो, b प्लस सी की वैल्यू 14 दिया है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, 6। और आपका c प्लस ए की 11 दिया है, तो मतलब भाई आ जाएगी आपकी b की वैल्यू 9 आ जाएगी। क्या समझ आया इतना? ठीक है। अब आपको दिया a प्लस बी प्लस सी 40 दिया है, मतलब यही अगेन जोड़ोगे तो भाई इन सबको यही तो 40 दिया है। तो अब आप सोचो कि ये जो 40 उसने दिया है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, आपका जो आया था वो एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं आया था, तो x मानोगे तो x की वैल्यू 2 रखोगे, और x की वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो फिर भाई ये आप समझो कि ये 5x था, ये 6x था, ये 9x था, मतलब आपकी c की वैल्यू 5 दूनी 10 आ जाएगी, a की वैल्यू 6 दूनी 12 आ जाएगी, और b की वैल्यू 9 दूनी 18 आ जाएगी। समझ आया? ये आपसे जो भी पूछा है, या आप अलग अलग ना निकालो, डायरेक्ट आप यहाँ पर जो आपसे पूछा, देखो 3a प्लस बी और -4c, ये निकाल लो और x का एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हो? x का एक ही बार, मतलब 3 इंटू ए। अगर a की वैल्यू आप 5 रखते हो तो 5x है तो x को कॉमन ले लो, और वो x 2 है तो 2 को कॉमन ले लो, मतलब सब में एक ही बार मल्टीप्लाई कर देना। प्लस b मतलब 6 में रख रहा हूँ, और माइनस c मतलब 4c, c नहीं एक्चुअली 4c है, तो 4 इंटू सी की वैल्यू 9 है, नहीं c की वैल्यू 5 है। मैं उल्टा रख दिया, आई थिंक a की वैल्यू मैं क्या रख दिया हूँ, इधर से रख दिया हूँ, तो उल्टा रख दिया वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूँ। a की वैल्यू देखो 2 कॉमन ले लो, वो x जो मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू ए मतलब आपका दिया 9, प्लस b मतलब 6, और -4 इंटू सी मतलब 5। 2 इंटू 9 त्रिक 27 प्लस 6 और -20, तो 27 और 6 ये 33 हो जाएगा, 33 - 20 13, और 13 दूनी 26 आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर से यहाँ वैल्यू गलत रख दिया हूँ। ए की वैल्यू 6 दिया है तो ये 6 होगी, बी की वैल्यू 9 दिया है, 6 का ये 18 होगा, ये 18 हो जाएगा। आप गलती मत करना, देखो 18 और 9 27 और -20 7, तो 2 सत्ते 14, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से आप करोगे। जब भी आपको, अब यहाँ एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, नहीं दिया होता तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग निकालते और आपका आंसर पता है क्या आता? फिर आपका ये 7x आता, और 7x ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, या तो 7 के रेशियो के फॉर्म में पूछता, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है तो उस फॉर्म में वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, देन फाइंड करोगे। ठीक है, आई होप कि बातें समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, इफ ए बी सी आर द पॉजिटिव नंबर सच दैट ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस में दिया ए बी सी की वैल्यू फाइंड किया है। भाई क्या करोगे?
देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, लिख के बताता हूँ टाइम लगता है, आपको मेंटली बताऊंगा वो कम टाइम लगेगा, बट आपको मेंटली ही करना है। तीनों की वैल्यू दिया, जब तीनों को आप जोड़ोगे मतलब आपका क्या निकलेगा, 3a² प्लस b² और प्लस का c²। इधर राइट में भी तीनों को जोड़ोगे, 6 4 10 3, 6 4 10 3 13, मतलब 130 हो गया, और 4 1 5 5 10 140 हो गया, बटे ये 2 टाइम्स आएगा। तो a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 70 आ जाएगी। बोलो। अब देखो आपको क्या दिया, a² प्लस b² बराबर आपको 34 पार्ट दिया है, तो क्या आप यहाँ से a² की माइनस कर दोगे तो c² बराबर कितना आ जाएगा, 70 में से 34 माइनस करोगे तो आपका 36 आएगा। इसका मतलब c की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब आप कहोगे -6 क्यों नहीं आई, प्लस ही क्यों आई, यहाँ पर दिया a प्लस a b c आर द पॉजिटिव नंबर, समझ आया। इसलिए जब a² b² c² की वैल्यू 70 दी है, और यहाँ पर देखो ये आपको दिया है b² c² की वैल्यू कितना दिया है, 61, मतलब जब b² c² 61 को माइनस करोगे तो ये a² बचेगा, और a² की वैल्यू 70 माइनस 61 दैट इज 9 बचेगा। तो a की वैल्यू बड़ी आसानी से आपको होगी 3 है, समझ आया। इसी तरीके से c² a² की वैल्यू 45 दिया है, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, b² निकलेगा, और 70 माइनस 45 करोगे तो भाई 25 निकलेगा, तो b की वैल्यू 5 निकलेगी। अगेन ये पॉजिटिव नंबर लोगे, बिकॉज a b c तीनों को बोला है कि पॉजिटिव नंबर है। अब आपसे a b c का रेशियो पूछा है, देखो यहाँ से ये आपने वैल्यूज जो निकाली है ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली, बिकॉज ये रेशियो में ही निकाला है, रेशियो के थ्रू, समझ आया। इसलिए यहाँ पर रेशियो पूछा है, तो मान लो कि यहाँ अगर लेट से कि x लेते, यहाँ x लेते, यहाँ x लेते, तो रेशियो में x x कट जाता, अल्टीमेटली वो बचेगा आपका जो रेशियो में पूछा है, तो वही ए बी सी। ए की वैल्यू देखो 3 है, बी की वैल्यू आपकी 5 है, और सी की वैल्यू 6 है, तो ये आंसर हो जाएगा 3 5 6। कुछ गलतियाँ हैं या ऑप्शन मिस टाइपिंग है, चेक करते हैं इसको। नहीं, ये आंसर जो क्वेश्चन में एक्चुअली सही है, ये जो आपने निकाला है ए बी सी का रेशियो यही होगा, सही है। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं वो लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो है आपका सी माइनस बी रेशियो बी माइनस ए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब ये क्वेश्चन पूछा है तो भाई आपने तरीका सही लगाया है, उसी के आगे बस ये आंसर आप निकाल लो। पहले का आंसर तो ये था, अब दूसरा जो आंसर है उसका निकाल लो कि आपसे बी माइनस ए पूछा है, बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली 5, और बी माइनस ए कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो फिर आपसे सी माइनस बी पूछा है, तो सी माइनस बी दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज 1 हो जाएगा, और रेशियो सी माइनस ए मतलब 6 और माइनस 3 दैट इज 3 हो जाएगा। 2 1 3 का ये आंसर होगा, 2 1 3 ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ आया। तो ये आंसर होगा आपसे जो पूछा है। पूछा क्या है मैं फिर से लिख देता हूँ, बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए, समझ आया। ये आपसे एक्चुअल में पूछा है, आप ये भी निकाल लो, बिकॉज आपको यहाँ सीखना है। ये सोचो टायर 2 का क्वेश्चन है सीजीएल में। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर ये इस टाइप से दे देता है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले इसको अभी देखो, सारी चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। आपसे केवल इतनी रिकमेंडेशन है कि आप चैनल को सपोर्ट करो। कैसे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर बताना। और पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली रिवाइज करो, और जो चीज़ें ना बने, ना समझ में आए, तो बेहिचक आप क्वेश्चन में पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो और बताओ। एक बार में नहीं समझ में आता तो भाई 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, किसी को बताना नहीं है, बस तरीके सीखना है। नोट्स में सारी चीज़ें नहीं लिखनी, आपको टू द पॉइंट जो जो मैं ट्रिक्स तरीके बताता हूँ वो लिखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।